जैसे मैंने नक्षत्र का पहला पद, अश्विनी नक्षत्र का पहला पद कहा, तो उसका नवमांश कौन सा बना था? मेष नवमांश बना था। ठीक है, तो उसका मैंने आपको बता दिया, क्योंकि मेष नवमांश है तो अग्नि मतलब तेज घोड़ा, तो अश्विनी उनके देवता की पूजा बताई मैंने, और जल का स्नान वगैरह बता दिया, और डेली फिजिकल एक्सरसाइज कर दीजिए। इसके बाद जो दूसरा पद है अश्विनी नक्षत्र का, वो बनता है आपका वृषभ नवमांश। वृषभ का संबंध, वृषभ के जो लॉर्ड है वह है शुक्र देवता। तो इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पे दूध का दान किया जाए, गौ का दान किया जाए, क्योंकि दूध और गऊ, गऊ मतलब आपका काऊ। अब काऊ का दान तो यार पॉसिबल नहीं है, बोलेंगे ऐसा गाय 40,000 की आती, 50,000 की गाय, 30,000 की गाय में थोड़ी दान करूंगा। कोई बात नहीं सर, दूध तो डोनेट कर सकते हो। दूध आप शिव जी पे जलाभिषेक तो कर सकते हो, और जितना हो सके भोलेनाथ के मंत्र का जाप कीजिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, रिजल्ट आएगा। इसके बाद जो तीसरा पद बनता है अश्विनी का, वो बनता है वायु तत्व, और वो नवमांश बनता है आपका मिथुन। यहाँ पे आप गणेश जी के मंत्र का जाप कीजिए, प्राणायाम कीजिए, क्योंकि वायु तत्व है, कीप दैट इन माइंड। अब जब वायु तत्व इन्वॉल्व होता है ना, तो मैं यहाँ पे विष्णु जी को भी जोड़ता हूँ। ठीक है, तो आप विष्णु जी के या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हो, मेडिटेट कर सकते हो, और हरी मूंग की दाल को दान कीजिए। उसके बाद अश्विनी के चौथे पद में अगर मेरा चंद्र बैठा है या प्लैनेट बैठा है, जो कि बनता है कर्क नवमांश। कर्क मतलब अगेन इट्स अ वाटर एलिमेंट, यानी चंद्र खुद वाटर एलिमेंट या कोई प्लैनेट बैठा है, तो कर्क नवमांश बैठा है, तो शिव जी का जलाभिषेक अनिवार्य है। व्यक्ति को सिर्फ एक सीक्रेट चीज बोलते हैं, तुझे डेली मंदिर जाना है, शिव जी पर जलाभिषेक करना है, जल का दान करना है। ठीक है, और हो सके तो उस व्यक्ति को बोले अलग अलग जगह से पानी इकट्ठा करके लगा ला, उसको अपने इसमें डाल के स्नान कर, हो सके तो गंगा नदी का स्नान जितना हो सके करवाइए, रिजल्ट आएगा। ठीक है, इसका जो अगला गंडमूल का नक्षत्र बनता है वो बनता है अश्लेषा नक्षत्र, जो कि कर्क राशि में आता है। इसके देवता नाग देवता है। अब कर्क राशि में आता है, अब इसका जो पहला पद है वो आपको क्या करता है, वो आपको डर देता है। अब यहाँ पे जो पहला पद है वो कौन सा नवमांश बनेगा? सिंह राशि का नवमांश बनेगा। तो यहाँ पे अगले व्यक्ति क्या बोले, सर नाग मंत्र की पूजा की जाए, बिल्कुल किया जाता है। और एक तरीका और है, नाग बोलते ना हम लोग, यहाँ पे दो चीजें हैं, एक है तांबे का नाग आप शिवजी पे चढ़ाए, ठीक है, और काले तिल का दान करे, मेडिटेशन करे, पहला पद है। तो अब मैंने यहाँ पे तांबे का नाग क्यों कहा, वो सोचिएगा सब, वो नवमांश है सिंह राशि का। जब नहीं वो सॉरी मेष राशि का नवमांश है, मेष राशि का नवमांश बना क्योंकि अश्लेषा है, कर्क राशि बनता है। एक मिनट, 12 36 मतलब 9 4 36, धनु, सूर्य जोमान से 9 जोड़िया का है ना, तो यहाँ पे 12 36 और यहाँ पे 9 आया 36, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमने सही पकड़ा। ठीक है, अब इसके बाद जो दूसरा पद बनता है वो है आपका अश्लेषा का, जिसे हम कहेंगे कि पृथ्वी तत्व। यहाँ पे कहा जाता है, क्योंकि देखिए अश्लेषा के पास विष है, इसलिए हम कहेंगे, इसलिए हम क्या कहेंगे यहाँ पे, इसको किससे करना है? जल शुद्धि, नीम के पत्तों का स्नान कराना है, नीम के पत्तों का, कीप दैट इन माइंड। ठीक है जी, हाँ धनु को बिल्कुल सही कहा, धनु धनु आएगा, पहला धनु आया। दूसरा आया यहाँ पे किसका? मकर का नवमांश बना, पदा 2। इसके जो तीसरा पदा आता है अश्लेषा का, वो है वायु तत्व। अच्छा, दूसरा पद क्योंकि पृथ्वी तत्व है तो मैं बोलूंगा फास्टिंग भी कर लो, फास्टिंग बहुत बढ़िया, पृथ्वी तत्व के लिए फास्टिंग सबसे बेस्ट रेमेडी है। तीसरा पद आता है आपका कुंभ का नवमांश। तो कुंभ का नवमांश है तो उसको कहा जाता है कि भाई तुलसी की सेवा कर, जितना तुलसी की सेवा करेगा उतना रिजल्ट। तुलसी लगा और तुलसी के पत्तों का सेवन कर, वो तुझे फायदा देगा। उसके बाद अश्लेषा का जो चौथा पद आता है वो आता है आपका मीन राशि का नवमांश। यहाँ पर उसको सर्प शांति पूजा, जैसे काल सर्प की पूजा करते हो ना, ठीक है,
ठीक है, वैसे उसकी सर्प शांति की पूजा की जाती है। और हाथी के पैर की मिट्टी वो भी यहाँ पे फलित होगी, बहुत जबरदस्त काम करेगी। ठीक है, रश्मि जी आप चेक कर लीजिएगा, स्कॉर्पियो नहीं आएगा, सुमन जी वो आएगा, मीन आएगा चौथा पद, धनु से मीन आएगा। धनु से मीन इसलिए आएगा क्योंकि एक राशि में केवल 9 नवमांश होते हैं, ये चौथी राशि है, टोटल 36, 12 3 36, तो ये एंड के 4 आ रहे, आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, गणपति अथर्वशीष भी काम करेगा, कुलदीप जी बिल्कुल काम करेगा, नो डाउट इन दैट। अब हम बात करते हैं मघा नक्षत्र। मघा नक्षत्र फिर से स्टार्ट होता है आपका प्रथम पदा, मेष राशि का नवमांश। यहाँ पे हम कहते हैं पितृ को तर्पण करना है, सूर्य की पूजा करनी है, पीपल वृक्ष को जल लगाना चाहिए। दूसरे पद की बात करें तो ये वृषभ राशि का नवमांश है। वृषभ राशि मतलब कहीं ना कहीं वो फैमिली के प्राइड की बात करता है, कुल देवी कुल देवता की पूजा करे, आराधना करे और जितना हो सके दान करे। देखिए दूसरे पद में अगर मून बट आप जितना दान करोगे उतना आपको फल मिलेगा, कीप दैट इन माइंड। प्रॉब्लम में व्यक्ति दान नहीं करना चाहता है, व्यक्ति बोलता है मैं उसको संकुचित करके संभाल के रखूं, आपको दान करना पड़ेगा अगर रिजल्ट चाहिए तो। तीसरे पद की बात करें तो वो एक अथॉरिटी स्ट्रगल जनरेट करता है, क्योंकि यहाँ पे मिथुन राशि का नवमांश है। इसलिए यहाँ पे मैं एक सजेशन दूंगा कि देखिए अब यह जो है ना, ये बना कहाँ पे है, ये बना है सिंह राशि में, मघा नक्षत्र। तो यहाँ पे व्यक्ति को डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉलो करने के लिए। मैं तो कहूँगा कि यहाँ पे आप ना हनुमान जी की भी आराधना कर सकते हो, केवल हनुमान जी नहीं, प्रभु श्री राम की आराधना सबसे बेस्ट है, रिजल्ट देगी यहाँ पे। ठीक है, चौथा पद कहीं ना कहीं इमोशंस को कनेक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे व्यक्ति को जितना भी हो सके जलाभिषेक और जल का डोनेशन करना चाहिए लोगों को। अब हम बात करेंगे ज्येष्ठा नक्षत्र। ज्येष्ठा नक्षत्र का पहला पद अगेन धनु का नवमांश बनेगा। यहाँ पे हम कहते हैं कि भाई उससे संबंधित इंद्र के मंत्र का जाप करे और सूर्य को जलाभिषेक करे, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करे। फिर उसके बाद मंदिर जो उग जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है धनु के लिए। उसके बाद मकर का नवमांश बनता है जो दूसरा पद है, वहां पे व्यक्ति को हर चावल का दान करे और चंद्र को बैलेंस करने की कोशिश करे। चंद्र को बैलेंस व्यक्ति केवल लग्न से कर सकता है, अपने कैरेक्टर पे ध्यान दें। तीसरा पद है वह है आपका आपका कुंभ का नवमांश। तो यहाँ पे कहा जाता है क्योंकि कुंभ है, वायु तत्व है, इसके पहले पृथ्वी तत्व था, इससे मैंने चावल का दान कहा, वायु तत्व है। तो व्यक्ति को कहा जाता है कि आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, प्राणायाम करें साथ ही साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कुंभ का नवमांश। और जो चौथा पद आता है वो आता है आपका मीन का नवमांश। अब मीन एक समुंदर है, तो यहाँ पे रुद्राभिषेक बहुत इंपॉर्टेंट है, व्यक्ति को रुद्राभिषेक करना ही करना है। अब जैसे मैंने कहा था ना, जब भी कर्क राशि मतलब जब भी चौथा पद इन्वॉल्व हो, ध्यान रखना, तो आपको मैं हमेशा सलाह दूंगा किसी भी गंडमूल नक्षत्र का चौथा पद इन्वॉल्व हो ना, तो आप 27 जगह की पानी से स्नान करना चालू करें, अलग अलग जगह से, अलग अलग तीर्थों से जल लेके आए और उसको डाल डाल के स्नान करें। तो मतलब स्पर्श चिकित्सा, स्पर्श रूप में आप उसको ग्रहण करें, वो रिजल्ट आएगा, ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं मूल नक्षत्र। मूल नक्षत्र का जो पहला पद है अगेन मेष नवमांश आया, तो यहाँ पे गणेश जी की पूजा होती है, क्योंकि इसके देवता मूल के निवृत्ति है, तो निवृत्ति के मंत्रों का जाप किया जा सकता है, उनकी साधना से भी आप उसको शांत किया कर सकते हैं। फिर अलग अलग जगह की मिट्टी, अलग अलग मंदिरों की मिट्टी को ला करके उसको पानी में बॉईल करके उससे स्नान करें। दूसरा पद अगेन वृषभ राशि का नवमांश है, तो यहाँ पे लक्ष्मी जी की पूजा बहुत इंपॉर्टेंट है, फायदा करेगी, धन लाभ देगी, और फास्टिंग या फूड का डिसिप्लिन। तीसरा पद वायु तत्व का नवमांश है, तो यहाँ पे व्यक्ति को अगेन विष्णु जी और शिव जी दोनों के मंत्र जाप करने चाहिए, उनकी आराधना करनी चाहिए। चौथा पद जल तत्व है, शिव जी का जलाभिषेक। लास्ट में हम बचता है रेवती नक्षत्र, जो उसकी छठा नक्षत्र है। अगेन यहाँ पे जो 4 पद है वह कौन से नवमांश बनेंगे, धनु से लेकर के मीन राशि, धनु मकर कुंभ और मीन राशि। तो पहला पद में उसको कहा जाएगा गणेश जी की पूजा करें और पैदल वॉक करें, और पैदल जाते चलते हुए मंदिर जाए डेली, नंगे पाँव हो सके तो। दूसरे पद में प्लैनेट बैठा है, तो उसको कहीं ना कहीं सेवा करनी पड़ेगी मंदिर में जाकर के, और वो सेवा भी करने के साथ साथ
व्यक्ति को कहा जाता है कि जो ठोस पदार्थ है भोग के रूप में, जैसे कि हम यहाँ पे लिक्विड दे रहे हैं, तो वहां पर भोग के रूप में उसको कोई प्रसाद के रूप में डेली कुछ ना कुछ चढ़ाना चाहिए मंदिर में। तीसरा पद है व्यक्ति के जीवन में, तो वो वायु तत्व से संबंधित है, तो व्यक्ति को विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कहा जाता है, और जो सेवा है वो मंदिर में देना है। और चौथा पद है, तो यह जल तत्व संबंधित है, क्योंकि यहाँ पे रेवती नक्षत्र डिटैचमेंट की बात करता है, तो एक ही चीज कहता है कि भाई तुझे चैरिटी करनी है, और चैरिटी भी कहाँ करनी है, जैसे किसी ऐसी जगह पे, जैसे हम कहते हैं ना कि अनाथ आश्रम हो गया, वृद्धाश्रम हो गया, ऐसी जगह पे चैरिटी करनी। तो ये एक बेसिक गाइडलाइन है, बट रेमेडीज आप देखोगे तो बहुत अलग अलग, बहुत सारी रेमेडीज बन सकती है एक पर्टिकुलर तत्व को लेकर के। मैंने बहुत बेसिक बताया हुआ है कि आप क्या क्या कर सकते हो, लेकिन हाँ, जो 27 नक्षत्रों का पत्ता है, 27 जगह की मिट्टी है, इसको आपको करना अनिवार्य है। कीप दैट इन माइंड।